टूर देख रहे हैं, थोड़ा सा विद्यार्थी लोगों को दिखाइएगा। गंगा किनारे अभी हम लोग हैं और इस समय सुबह 6 बजे से लेकर गंगा किनारे टेस्ट चल रहा है। जो रेलवे विद्यार्थी हैं उनके लिए अभी एलपी वाला चल रहा है। नवीन सर मेरे साथ है, सर से भी जानेंगे किस तरीका से क्या है, इस टेस्ट कराने का पर्पस क्या है, आखिरकार इतना भीड़। सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर कब से शुरुआत की है? आज पहला टेस्ट है, आज टेक्नीशियन का टेस्ट है, रेलवे टेक्नीशियन का, और कल संडे को मॉर्निंग में आपका एएलपी का टेस्ट होगा। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि लगभग एएलपी में करीब 20 लाख लगभग स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं, और टेक्नीशियन की बात कही जाए तो वो अप्रोक्स 26, 27, 28 लाख प्लस ही बच्चे होंगे, उससे कम नहीं होंगे। तो बात यह है कि जब कंपटीशन आपका इतना ज्यादा टफ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने ज्यादा हैं, सीट इतनी कम है, तो स्वाभाविक है कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस जब तक मैक्सिमम नहीं रहेगा तब तक कैसे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। और अभी क्या होता है कि सेंटर पर एक लिमिट संख्या में स्टूडेंट बैठ सकते हैं, तो संभव नहीं है कि हम 1000-2000 से ज्यादा बच्चों को सेंटर पे बैठा पाएंगे। और इसलिए गंगा घाट टेस्ट ये प्रत्येक साल हम आयोजन करते हैं। इसके पहले टीचर का आयोजन हुआ था और अभी एएलपी का हम लाए हैं। उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक छात्रों के बीच छात्र अपना मेरिट जज करें। जब यहीं पर आपका 5,000, 10,000 बच्चों के बीच अच्छा रैंक नहीं रहेगा तो क्या उम्मीद करेंगे कि जहां लाखों की संख्या में छात्र बैठेंगे वहां आपका रिजल्ट हो जाएगा? ये कतई संभव नहीं है। इसलिए करके जो भी छात्र पटना रहते हैं उनके लिए ये प्रावधान किया गया है कि पटना कॉलेज घाट, जिसको कदम घाट या काली घाट भी बोलते हैं, शनिवार को सुबह 6 बजे और रविवार को सुबह 6 बजे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। और कंप्लीट बाइलिंगुअल मोड में क्वेश्चन पेपर भी है। और जो पटना के बाहर के छात्र हैं उनके लिए भी व्यवस्था किए हैं कि प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, एक अपना ऐप है टेस्ट के लिए, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, उस पर 10 बजे से आज ही के दिन 10 बजे शनिवार, 10 बजे रविवार को फ्री टेस्ट, ओपन टेस्ट करके आयोजन किया जा रहा है। ऑनलाइन भी। तो जो छात्र दूर दराज के हैं, पटना के बाहर के हैं, वो भी इस टेस्ट का लाभ उठा सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे या आज शाम तक में इसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। सर जिस तरीका से पिछला बार आप गंगा किनारे जो टेस्ट कराते थे, जो टीचर वाला था, एक अंक पर 20-20, 25-25 विद्यार्थी मिलते थे। चूंकि टीचर वाला में एक सीट पर 23-24 विद्यार्थी फाइट करते हैं मैक्सिमम देखिए तो। लेकिन एलपी का बात कीजिए या टेक्नीशियन का बात कीजिए तो एक सीट पर कई जगह तो 700 विद्यार्थी किसी से फाइट कर रहे हैं, किसी जोन में 500 विद्यार्थी फाइट कर रहे हैं। इस समय क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? एक नंबर पर कितना विद्यार्थी रहता है? नहीं, इसमें कई तरह से बातों को आपको समझना होगा। पहले तो इसके पैटर्न पर आपको जानना होगा। जैसे टेक्नीशियन में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चूंकि इसमें सिंगल एग्जाम है तो मेरिट भी इसका बहुत हाई जाना है, 80+ से ज्यादा ही उम्मीद, या 75+। चूंकि ये अलग अलग बोर्ड है तो वो वैरी करेगा। जहां तक ड्राइवर का सवाल है तो इसमें CBT 1 होना है, CBT 2 होना है, साइको भी होना है, तो 15 गुना इसका रिजल्ट पीटी का दिया जाएगा। तो बोर्ड बाय बोर्ड में क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसी एक तो कम है, उसमें भी कैटेगरी बाय कैटेगरी वैकेंसी कम हो जा रही है, तो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा इसमें। तो एक ये अच्छा माध्यम है। दूसरा ये भी है कि स्टूडेंट को समझना होगा कि जो छात्र इस बार रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं, तो रेलवे का एक कुछ अलग ही रूल है, खास करके स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, कि आप CBT 1 अगर अच्छे मार्क्स से पास करते हैं तो जाकर के CBT 2 में UR प्लस अपने कैटेगरी का आपको लाभ मिलता है। लेकिन CBT 1 में ही अगर आप पिछड़ जाते हैं तब जाके आपकी परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि CBT 2 में सिर्फ आप अपने कैटेगरी से ही फाइट करेंगे, UR का सीट आप में ऐड नहीं होगा। तो यहाँ जनरल से पास करिएगा तो वहाँ आपको दोनों का लाभ मिलेगा। तो इन छोटी छोटी बातों को समझना होगा। अब जैसे पैटर्न की बात कर लें, मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कि मैक्सिमम संख्या में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90% क्वेश्चन इसी तीनों सेक्शन से रहेगा। तो छात्रों को उसी हिसाब से लेकर के चलना होगा। अभी हमने क्या किया है कि चूंकि 1 महीने के बाद एग्जाम होना है, 1.5 महीने के बाद एग्जाम होना है, तो अभी लास्ट मोमेंट में रिविजन और प्रैक्टिस, ये 2 मूल चीजें हैं जिस पर छात्रों को अधिक से अधिक फोकस करना है, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे छात्र हैं जिसका सारा कुछ पढ़ा हुआ है। अब लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक जितने बेहतर तरीके से रिवीजन करेंगे उतना ही परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। उसमें भी आप देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको मालूम है कि TCS ही इस एग्जाम को भी कंडक्ट करेगी, ऐसी मैक्सिमम संभावना है। और पिछले एग्जाम को भी TCS ही कंडक्ट की थी। तो
PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें भी सेलेक्टिव जिसमें सारे टाइप आ जाएं, उसको ध्यान रखना होगा। प्लस अभी अधिक से अधिक प्रैक्टिस के लिए हमने क्या किया है, 5 दिन अपने ऐप पर और ऑफलाइन मोड में अपने सेंटर पर डेली टेस्ट का प्रावधान रखा है, और 2 दिन हमने फ्री टेस्ट कर दिया है गंगा घाट पर। तो जो छात्र कहीं भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो, 2 दिन तो फ्री टेस्ट यहाँ आकर दे ही सकते हैं, और अधिक से अधिक अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पर भी आकर के अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। रैंक किसी कोई विद्यार्थी रूम पर ही टेस्ट दे रहे हैं या ऑनलाइन ही टेस्ट दे रहे हैं, अगर रैंक जानना चाहें कि गंगा किनारे जो टेस्ट हुआ उसमें 5000 में मेरा रैंक क्या है, 4000 में मेरा रैंक क्या है, हम इतना स्कोर कर पा रहे हैं, मेरा रैंक क्या है, उसको कैसे करें? जैसे टेलीग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, तो उस टेलीग्राम चैनल पर इसका हम रिजल्ट पब्लिश करेंगे। तो उसमें आपने कितना अटेम्प्ट लिया है, ट्रू कितना, फॉल्स कितना, निगेटिव कितना, ओवरऑल मार्क्स कितना, और आपका रैंक इतने छात्रों में कितना आ पा रहा है, उस पर आपको मिलेगा। तो जो छात्र चाहें तो ऑनलाइन मोड में देंगे तो उनका एक अलग रैंक निकलेगा, और इस टेस्ट को मे बी कि 1 दिन के बाद हम टेलीग्राम पर भी डाल दें। तो जो छात्र इससे अभी नहीं दे पाएंगे, खुद से भी बना करके उसमें आप देख सकते हैं कि जब रिजल्ट हम पब्लिश करेंगे तो हमारा रैंक इसमें कहाँ पहुंच पा रहा है। तो प्रॉब्लम उसमें नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आज कितना मार्क्स आ रहा है, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का आपने लेवल क्या डाला है। थोड़ा सा लेवल हम डाउन करेंगे, स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क्स ले आएंगे, थोड़ा लेवल हम बढ़ा देंगे, स्टूडेंट का मार्क्स घट जाएगा। तो यहाँ पर रैंक ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मार्क्स के बनिस्पत, ये नहीं कि हम इतना मार्क्स ला रहे हैं, आपका रैंक कितना आ पा रहा है इतने बच्चों के बीच। और अपने यहाँ क्या है कि जो भी टेस्ट हम आयोजन करते हैं, 20% क्वेश्चन का लेवल हम एग्जामिनेशन का जो लेवल होता है उससे ज्यादा रखते हैं। मतलब TCS पैटर्न पर एकदम है। हाँ, पैटर्न पर तो है ही, लेकिन 20% क्वेश्चन टफ हम देते हैं। कारण इसका ये होता है कि हम क्वेश्चन आसान कर दें, आप बहुत मार्क्स ले आए तो बहुत बड़ा आप तीर नहीं मार देंगे। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जो एग्जाम में आपको सरप्लस करे। 2, 4, 5 क्वेश्चन भी ऐसा आप बना पाते हैं जो अगर हमारे सेट से डायरेक्ट लड़ता है, और क्वेश्चन अगर हमने टफ डाला है, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया, तो वही क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग कर देगा, ये बात तय है। इसलिए छात्रों को इससे घबराना नहीं है कि हमारा इतना मार्क्स आ रहा है। हमारे क्वेश्चन पेपर में जितना भी मार्क्स आएगा, एग्जाम में 20% आप बढ़ा लीजिए कि उतना आपका पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये हमारा आज से नहीं 20 साल 22 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है, सारा एक्सपीरियंस इस क्वेश्चन पेपर में पुट होता है। तो इसी हिसाब से छात्र अपना लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहें, और इसका डिस्कशन भी नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर आज 12 बजे से होगा। तो विद्यार्थी लोग से थोड़ा सा देख लेते हैं क्या पैटर्न है, कैसे है, इन लोगों से जान लेते हैं कैसा पैटर्न है, कैसा क्वेश्चन का लेवल है। मॉडरेट टाइप क्वेश्चन है, ठीक नहीं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में जिस तरह से पूछता है उस तरह से। आप क्या बोलिएगा क्वेश्चन? जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सही है, जी बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल है सर। मतलब जैसे TCS लेता है उस तरीका से। जी सर, कुछ थोड़ा सा टफ है, टफ है। एग्जाम में थोड़ा इससे कम आता है, एग्जाम में थोड़ा हल्का कम आता आता है। जी कहाँ से आए? सर सीतामढ़ी से हम। सीतामढ़ी। कैसा रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन टफ है, और जो टेस्ट लेते हैं और सब लोग उनसे थोड़ा सा इनका टफ रहता ही है। और इसमें अगर अच्छा नंबर आ रहा है तो समझिए कि ठीक ठाक। चलिए।